हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो वेक्टर होते हैं इनका एडिशन किस प्रकार से किया जाता है। एडिशन अगर आप समझ गए तो वहां से आप सब्ट्रैक्शन को भी समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है। देखिए, अब हम बात करते हैं सिंपल एडिशन की। तो जब हम बात करते हैं वेक्टर्स की, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई एक तो वेक्टर अगर कोई है, ओके, इस वेक्टर को जो है हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन देखिए होने का दो तरीका बन सकता है। पहला तरीका क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, समझिए। देखिए, पहला कंडीशन तो ये हो सकता है कि हमारे पास अगर ये कोई वेक्टर है, तो अगर ये इसका हेड है, ओके, ये क्या है, इसका हेड है यानी सिर है, तो और ये इसका टेल है, तो कंडीशन क्या बन सकता है कि जो अगला वेक्टर है वो इसके हेड से निकले। ओके, ये पहला कंडीशन बन गया। दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है कि ये कोई वेक्टर है, ओके, और यहाँ पर जो अगला वेक्टर ऐड हो वो इसके किस चीज से निकले, टेल से निकले। ये कंडीशन बन सकता है। तो दोनों वेक्टर्स का एडिशन के लिए हमको चाहिए दो नियम। अगर दो तरीके बन सकते हैं तो दो नियम चाहिए। तो दोनों नियम को हम बारी बारी से समझते हैं। देखिए, पहला है इसमें आप लोगों का त्रिभुज नियम। भाई हो सकता है कि कोई पहले चतुर्भुज ही पढ़ा दे, लेकिन चूंकि हम ये मानते हैं कि त्रिभुज ही बताएं पहले तो बेहतर है, क्योंकि त्रिभुज से ही चतुर्भुज निकल के आएगा। अभी आप लोग देखिएगा। तो पहला है आप लोगों का त्रिभुज नियम। अब देखिए, त्रिभुज नियम होता क्या है। जैसे इसमें क्या है कि अगर कोई वेक्टर मान लीजिए इस प्रकार से है ए बी, ओके, और इसके हेड से अगला कोई वेक्टर निकला है सी, तो जो इसका एक प्रकार से समझ सकते हैं कि जो इसका परिणामी वेक्टर होगा, जो इसका परिणामी वेक्टर होगा, परिणामी वेक्टर वो कितना हो जाएगा। तो सिंपल काम, अगर इसका मैं ए नाम दूं और इसका बी नाम दूं, तो देखिए इसके डायरेक्शन से भिन्न होता है। जैसे इधर देखिए इसका डायरेक्शन सेम ऐसे चलता जा रहा है इस वेक्टर का, तो जो अब इसका मान लीजिए जो इसका परिणामी वेक्टर होगा वो कैसे होगा, हमको ये समझना है। तो देखिए, इसके परिणामी वेक्टर के लिए सिंपल काम ये हो सकता है कि हम यहाँ से क्या कर दें। देखिए, इसके परिणामी वेक्टर के लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम इधर मिलाएं, ठीक, इसका डायरेक्शन इधर कर दिए। अब आप अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो आप ये देखेंगे कि दोनों वेक्टर जिधर भी जा रहा था, जैसे भी गया, मान लीजिए इधर इधर, इसका डायरेक्शन जो भी जा रहा था, तीसरा वेक्टर इसी की अपोज कर रहा है, यानी अपोजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो ये इसका हो गया क्या चीज, आप कहेंगे परिणामी वेक्टर। ठीक है, ये था आप लोगों का परिणामी वेक्टर निकल गया। अब यहाँ से एक चीज हम थोड़ा सा निकालते हैं, इसको आप लोग समझ लीजिए। जैसे होता क्या है देखिए बता दे उसको भी। मान लीजिए जब एक, देखिए ये इसका हो जाएगा ए प्लस बी, ये चीज यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, हमको अब आपको ये बताने चाह रहे थे हम कि जब अगर आपको दो सदिश ए एवं बी दे दिए गए हैं, ठीक है, तो उनको योग ज्ञात करने के लिए यानी उनका एडिशन निकालने के लिए हम उनको इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि ताकि उसका प्रारंभिक बिंदु जो है एक दूसरे के संपाती हो जाए, प्रारंभिक बिंदु और उसका अंतिम बिंदु। आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा समझिए। तो यहाँ से परिणामी देखिए ए प्लस बी आ जाएगा। समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे देखिए अगर कोई वेक्टर इधर लिए, मैं डायरेक्शन इधर, कोई वेक्टर इधर लिए डायरेक्शन इधर, तो इसको मैं इस प्रकार से अरेंज करता हूँ कि इसका डायरेक्शन इधर ही आ जाए। देखिए तीनों का डायरेक्शन सेम एकदम सिमिलर वे से आ गया और ये क्लोज बन गया। तो अगर क्लोज बन गया तो आप कहेंगे सिंपल काम कि ये इधर जा रहा है ए बी, ये इधर जा रहा है बी सी, और ये इधर जा रहा है फिर सी ए, और फिर ये किससे मिल रहा है, ए पॉइंट पर मिल रहा है। अगर इसको ए नाम दें तो ए पॉइंट पर मिल रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा ए वेक्टर यानी जीरो वेक्टर। ठीक, मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ। तो ये चीज, इस चीज को हम इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे हम ये बताना चाहते हैं आपको। ओके, तो देखिए इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपल काम क्या करेंगे, सबसे पहला और एक ही काम है इसमें, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। देखिए यहाँ क्या करेंगे हम ये देख रहे हैं कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू है किसके, ए सी वेक्टर के पीछे। देखिए अभी लेक्चर को मैं यहाँ तक बता दिया था, लेकिन हुआ क्या, मैं बनाया सही था, इसका बस लकीर भी सही था, लिखे भी सही थे, लेकिन हमको लगा कि गलत है, फिर उसके बाद उसको काटना पड़ा। ठीक है, फिर जब काट दिए तो याद आया भाई ये तो सही था। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखिए हमको करना क्या है भाई, सिंपल काम, ये हो गया ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। अब देखिए ए सी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, अगर कोई वेक्टर इस प्रकार से है,
मान लीजिए ए है ए सी, इधर से कोई अगर हम लिख दिए मान लीजिए ए सी वेक्टर डायरेक्शन सी की तरफ है। अब इसको अगर मैं सी ए वेक्टर बनाना चाहता हूँ तो आप क्या करेंगे, सिंपल काम भाई, निगेटिव लगा दीजिए ना, इसका डायरेक्शन मोड़ दीजिए, सी ए वेक्टर मार दीजिए इसे, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं माइनस सी ए वेक्टर, ओके। फिर अब इसको लिख सकते हैं, देखिए ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू कितना आया, किस पोजीशन पर ये मिल रहे हैं। तो जैसे हमने पीछे अभी बताया है, ये बन जाएगा ए भाई, ए पर हम उसको क्या करा रहे हैं, इसका ए पर जो प्रारंभिक बिंदु है और इसका अंतिम बिंदु है, ये क्या हो जा रहे हैं, संपाती हो जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमने इस चीज को एक निकाल लिया। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं को मान लीजिए हम एक सिस्टमेटिक यानी एक सिस्टम से, एक क्रम में, एक सीरियल में अगर ले लें, ठीक है, तो ये क्या करेगा, शून्य रिजल्टेंट की तरफ हमको प्रेरित करेगा, ठीक है। क्योंकि इसका होता क्या है, प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु इसके संपाती हो जाते हैं, ओके। हमें आपको इस चीज में केवल यही हमको समझाना था। आया समझ में, सिंपल काम जो भी चीज रहे यही चीज हम करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको इसी में हम बता देते हैं, इसका कौन सा, घटाने वाला। जैसे देखिए सिंपल घटाने वाला कैसे करते हैं भाई, अगर मान लीजिए हम बता दे रहे हैं, चलिए इसी में बता दें, चलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। वैसे समांतर चतुर्भुज अभी इसको मिटा भी देंगे हम। जैसे क्या मैं बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वेक्टर यहाँ पर लिया हमने, मान लीजिए ऐसे, देखिए ए, कोई वेक्टर लिया ए, बी इसका ले लिया ए, ठीक। अगर कोई दूसरा वेक्टर यहाँ पर हमने इस तरह से ले लिया इसको सी, तो इसको मान लीजिए हमने मान लिया बी। अब इसको जब हम लिखेंगे, हमको घटाना वेक्टर है, तो आप कहेंगे घटाना इसमें आया कहाँ और घटाएं हम कहाँ इसको। तो सिंपल काम देखिए हम करते क्या है, जो बी है, बी को हम पहले निगेटिव में बदल लें भाई, सिंपल काम, बी को हम क्या करें, निगेटिव में बदल लें। अब निगेटिव में जैसे ही हम बी को बदलेंगे तो आएगा क्या, देखिए ये वेक्टर है अपना ए वेक्टर यानी ए बी। अब बी देखिए, बी हमारा इधर जा रहा है, बी हमारा इधर जा रहा है, और जब हम इसको माइनस बी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये चीज आ जाएगा, इसका डायरेक्शन कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो इसका डायरेक्शन जब नीचे आएगा तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर ये इसका बन जाएगा बी वेक्टर, इसका पोजीशन का नाम हो जाएगा सी, और ये था बी वेक्टर, निगेटिव का बी वेक्टर, ठीक है। तो अब हम जब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो हम ये देखें कि अगर ये ऐसे आ रहा है सेम डायरेक्शन में, तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा यानी परिणामी वेक्टर, घबराइएगा नहीं आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश देख के, ठीक है। चलिए ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर जब आएगा तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ओके। और ये आ जाएगा क्या चीज, ए माइनस बी। आया समझ में, सिंपल हम लोगों ने आपको बस यही चीज हमको बताना था, सिंपल था, जो कि बहुत ही आसान था। यही चीज इसमें देखिए सिंपल था। त्रिभुज नियम में हमने क्या देखा कि एक वेक्टर अगर कोई है और अगर कोई दूसरा वेक्टर है तो उसके हेड से निकलना चाहिए, ओके। सिंपल काम क्या किया हमने, इस देखिए ये यहाँ पर आ गया ए प्लस बी। अब ए प्लस बी को आप लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी वेक्टर, ठीक है। ये चीज हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा हमने इस प्रकार इसको निकाल दिया ताकि यहाँ से हमको ये लग गया कि अगर एक मान लीजिए कोई भी त्रिभुज या भुजाओं को अगर क्रम वाइज ले लें तो उनका एडिशन 0 होता है। ये स्टेटमेंट यहाँ से आपको बताने के लिए, ठीक है। इनको अब हम क्या करते हैं, देखते हैं नीचे एडजस्ट हो जाते हैं तो बेहतर है, और अगर नहीं होते हैं तो फिर भाई बात ही अलग है। चलिए ये यहाँ पर इसको हमने सेटल कर दिया, ठीक है। तो इसको आप लोग आराम से समझ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, समांतर चतुर्भुज नियम की। देखिए समांतर चतुर्भुज नियम क्या है, अब इसको समझिए, रेड लेते हैं। समांतर चतुर्भुज नियम, जैसे हमने आपको ये बताया कि भाई अगर त्रिभुज नियम है तो त्रिभुज नियम में हमने देखा कि इसके हेड से निकलता है, तो समांतर चतुर्भुज में हम इसके टेल से निकाल देते हैं। समांतर चतुर्भुज में हम किसके टेल से निकालेंगे, अगर यहाँ पर कोई ए है, यहाँ पर कोई बी है, अगर इसके मान लीजिए हम टेल से यहाँ कुछ इस प्रकार से ऐसे वेक्टर निकाल दिए, इसका हमने नाम दे दिया ए बी सी नाम दे दिया, ठीक है। और इसे मान लीजिए अगर नाम दिया ए, इसे नाम दिया बी, तब इसका एडिशन क्या होगा हमको ये समझना है। तो देखिए इसका एडिशन सिंपल काम हम क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर ये वेक्टर है ए, अगर ए वेक्टर को मान लीजिए यहाँ पर ये वेक्टर है और इसी वेक्टर को हम यहाँ पर उठा लाएं तो बताइए कोई दिक्कत होगा,
आप कहेंगे नहीं समांतर चतुर्भुज नियम है ना, तो हम कोशिश में ये है कि इसको हम समांतर चतुर्भुज बना लें किसी प्रकार से। तो जैसे ही हम समांतर चतुर्भुज बनाने की कोशिश करेंगे, देखिए हमारा वेक्टर फिर वही त्रिभुज नियम लगने लगेगा। ये इस प्रकार से बना, देखिए ध्यान से देखिए, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बन गया। इसको हम थोड़ा डॉट बना दें, चलिए हम इसको डॉट बना देते हैं। अरे भाई हट जाओ। हाँ चलिए हम इसको थोड़ा सा डॉट में ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस प्रकार से यहाँ पर हमने लाया अगर उठाकर इस वेक्टर को, तो ये कुछ इस प्रकार से मिल गया, सी वेक्टर यहाँ पर आ गया। अब हम ये देख रहे हैं कि अब अगर हमको रिजल्टेंट निकालना हो, तब तो रिजल्टेंट निकालने में हमको बहुत आसानी होगी। ठीक है, रिजल्टेंट निकालने में हमको क्या होगा, बहुत ही आसानी होगी। सिंपल वे से हम इस चीज को निकाल सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना वेक्टर निकाल ही सकते हैं। तो इसका ये हो जाएगा परिणामी वेक्टर इसी डायरेक्शन में। अब हमको इसके आगे बताने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, आपको सब पता है। सब इसके बाद अब क्या लगेगा, त्रिभुज नियम वाला, सब के सब वही त्रिभुज नियम लगेगा। और ये यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी वेक्टर। ओके, अब देखिए ए वेक्टर इधर से था, तो ए वेक्टर और हाँ ठीक है, ये वेक्टर हो गया और उसके बाद इधर का हमने इसको बी वेक्टर का नाम दे दिया। ठीक है, अब ये हमारे रिजल्टेंट बन गया। उसी प्रकार से हम चाहें तो ए वेक्टर को भी ऊपर से आगे अगर उठा लें, देखिए यहाँ से कुछ इस प्रकार से अगर हम ए वेक्टर को उठा लें, अब देखेंगे कि आप a प्लस बी चाहे ऊपर से करें वही बनेगा, चाहे नीचे से करें वही बनेगा। इसीलिए इस नियम को हम अभी आगे चल के यही बोल देते हैं कि ये सिंपल त्रिभुज के नियम पर ही बेस्ड है। क्योंकि इसमें हम करते क्या है, समांतर चतुर्भुज बनाकर सॉल्व करते हैं, इसलिए हम इसे समांतर चतुर्भुज नियम बोलते हैं। अब उसके बाद इसका भी परिणामी वही आएगा भाई, इसका भी परिणामी वेक्टर क्या आएगा, a प्लस बी। परिणामी वेक्टर क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। यही हमारा इसका परिणामी वेक्टर आएगा। उसके बाद जब इसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे, यानी ये क्लोज लूप वाला जो मैं बोला हूँ कि अगर एक सिस्टम बेस लें यानी एक सीरियल में लें तो सभी का वेक्टर एडिशन 0 होता है। तो ये चीज यहाँ भी लागू होगा, ए बी प्लस बी सी। अब देखिए ये है ए सी वेक्टर, सी ए कर लेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं सदिशों के योगफल के गुणधर्म पर। ठीक है, ये चलिए यहाँ है। अब देखिए सदिशों के योगफल के गुणधर्म पर जब आएंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा। सबसे पहला काम, दो नियम है यहाँ पर, यानी दो गुणधर्म आपको पढ़ने हैं। एक तो है क्रम विनिमय, एक होता है साहचर्य नियम। तो पहला तो हम आपको ये बता देते हैं कि क्रम विनिमय होता क्या है। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय देखिए यही होता है जिनमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। क्रम विनिमय यही होता है जिनमें कोई महत्व क्रम का ना हो। जैसे मान लीजिए अगर कोई वेक्टर है a, फिर अगर कोई दूसरा वेक्टर ले लिए हम b, तो उनके लिए हम चाहे a प्लस बी करें, चाहे हम b प्लस ए करें, दोनों हमारा रिजल्टेंट सेम होता है। या तो हम a प्लस बी करें या तो हम b प्लस ए करें, दोनों का दोनों हमारा मैटर यहाँ पर क्या निकलता है, सेम निकलता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक चीज समझाना चाहते हैं। जैसे क्या चीज, देखिए हमने आपको समझाने के तौर पर यहाँ पर ले लिया वेक्टर a। ठीक है, इसका नेम वाइज कर दे a b। ठीक है, फिर यहाँ पर मान लीजिए कोई वेक्टर हमने ले लिया इस चीज को ये देखिए इसका डायरेक्शन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सी वेक्टर आ गया जिसका नाम हो गया यहाँ पर b। अब अगर इसे हम समांतर चतुर्भुज बना दे तो आप खुद कहेंगे अब बताने की आवश्यकता ही नहीं है, सब तो अपना हो गया। देखिए ये वेक्टर हो जाएगा a, फिर और तो और ये वेक्टर आपका ऊपर की डायरेक्शन में हो जाएगा b। अरे भाई अब आप खुद बताइए, चाहे तो आप a प्लस बी निकालिए, चाहे तो आप a प्लस बी निकालिए तो भी आपको a प्लस बी यहाँ से मिलेगा। ओके, चाहे तो आप b प्लस ए निकालिए, दोनों का दोनों मैटर यहाँ पर क्या निकल रहा है, सेम का सेम निकल रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर जो सदिश होते हैं, जो वेक्टर होता है, इनमें हम क्रम का कोई भी हमको महत्व नहीं है। सिंपल a प्लस बी कर देंगे तो बात वही निकलेगा। a प्लस बी कीजिए चाहे तो b प्लस ए कीजिए। ओके, दोनों का मतलब सेम का सेम है। ओके, अब हम आते हैं दूसरा अपना साहचर्य नियम। बहुत ही आसान था क्रम विनिमय। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। ओके, वैसे ये जो यहाँ पर देखिए हमने समझाया है सिंपल आपको। अब अगर आप थोड़ा और सिस्टम बेस से समझना चाहें तो सिंपल काम आप ये कर सकते हैं कि सपोज करके, जैसे माना
यहाँ पर आप मान क्या सकते थे, देखिए हम थोड़ा सा हिंट आपको ये भी दे देते हैं। हम क्या मान सकते थे कि माना वेक्टर ए इक्वल टू ए बी, वेक्टर ए इक्वल टू ए बी वेक्टर, ओके, वेक्टर बी इक्वल टू बी सी वेक्टर, फिर उसके समांतर चतुर्भुज है ना, तो फिर आपको ए बी सी डी है, तो फिर आप ये भी मान सकते थे कि माना ए डी, हमारा ए डी इक्वल टू इतना, ठीक। फिर यहाँ पर आप जब लिखेंगे तो आपका ए सी बराबर कितना आएगा, आप खुद बताइए। आप कहेंगे ए प्लस बी वेक्टर आ जाएगा। तो ये सब हमको यहाँ पर नहीं समझाना था, क्यों? क्योंकि ये सब का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको केवल इतना समझना है अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग समझ जाएंगे, ठीक। ये हो गया आपको समझाने का तरीका एकदम आसान वे में। अब हम आते हैं सहचर्य नियम, यानी देखिए हाँ एक चीज और, क्रम विनिमय को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक। और जो हमारा सहचर होता है इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। कम से कम इतना इंग्लिश तो आप लोग जानते रहिए कि अगर कोई कहीं बोल दे कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है तो मुंह ना सब लोग बात है कि ये क्या होता है, थोड़ा बहुत कुछ इंग्लिश जानते रहिए आप लोग। अब हम आते हैं साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम आप लोग पढ़े होंगे कि भाई ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर लगा लीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी और यहाँ से आ गया प्लस का सी। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर दो वेक्टर है, कोई तीन वेक्टर, अगर हम दो वेक्टर को जोड़कर तब तीसरा जोड़ें, या तो पहले दोनों वेक्टर को जोड़ के फिर लास्ट में तीसरे वेक्टर को जोड़ें, दोनों का दोनों मतलब यहाँ पर सेम निकलता है, ठीक है। इन चीजों को भी हम आपको सिंपल प्रूव करके बता देते हैं कि क्यों और कैसे सेम निकलता है। जैसे देखिए हम यहाँ पर जो भी चीज आपको बता रहे हैं सिंपल प्रूविंग के लिए, देखिए होगा क्या समझते हैं। चलिए तो हम ये देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि कोई एक, देखिए इसको हम प्रूविंग बता रहे हैं आपको, प्रूविंग का तरीका, प्रूविंग, ठीक। देखिए इसको हम लेते हैं ब्लू, ले बढ़िया लगेगा। देखिए अगर मान लीजिए अपना कोई एक वेक्टर है ए, अपना कोई एक वेक्टर है ए, ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं पी, दे देना, और इसका नाम दे देंगे क्यू। अपना कोई एक वेक्टर है ए। अब मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर अपना, फिर हम लेते हैं यहाँ पर पी क्यू आर, और इसे बोल देते हैं हम बी वेक्टर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से जब हम इसका ए प्लस बी निकालेंगे, पहले पहले हम निकालते हैं इसका ए प्लस बी। तो जब हम इसका ए प्लस बी निकालेंगे तो आप खुद बताइए, अगर ये दोनों का डायरेक्शन इस वे में है तो इसका डायरेक्शन पी प्लस क्यू कुछ इधर होगा कि नहीं, पी प्लस क्यू वेक्टर। देखिए इसको थोड़ा सा हमको मिटाना चाहिए था, क्योंकि हमको पी प्लस क्यू नहीं लिखना है, हमको लिखना है ए प्लस बी लिखना है, ए प्लस बी लिखना है, ओके। ये चलिए मिट गया, थोड़ा डिले चल रहा है, पता ना क्या हो गया इसको। चलो भाई, चलिए हो गया। देखिए यहाँ पर हमको क्या लेना है, सिंपल काम ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ से निकाल लिया। इसका डायरेक्शन भी आप लोग देख लिए किसकी तरफ है, पी से आर की तरफ है, ठीक। फिर उसके बाद जब हम मान लीजिए सी वेक्टर बाद में जोड़ते हैं, सी वेक्टर बाद में जोड़ते हैं, तो सी वेक्टर को मान लेते हैं कि आपका इधर कोई कर देते हैं सी वेक्टर, तो इसे बोल देते हैं हम सी वेक्टर, पी क्यू आर एस इसे ले लेते हैं। तो ये बताइए अब दोनों का डायरेक्शन जब ऐसे है तो ये इसका पूरा का पूरा वेक्टर, बताइए ये चीज होगा कि नहीं, ए प्लस बी वेक्टर और बाद में फिर यहाँ से ये ब्रैकेट और प्लस का सी वेक्टर, ये बताइए ये चीज हुआ यहाँ से ना। देखिए सिंपल हमने क्या किया, सबसे पहले ए प्लस बी को कंबाइन किया, फिर उसके बाद हमने किसको कंबाइन किया, बी और सी को कंबाइन किया। तो यहाँ से बिल्कुल आसानी से हमने निकाल लिया, जो कि बहुत ही आसान था, इसमें कुछ भी हमको समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझ रहे हैं कि ये चीज बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसमें हमने क्या किया, ए से बी को कंबाइन किया, ए से बी को कंबाइन किया, यानी ये पोर्शन पहले कंबाइन हो गया ए से बी वाला। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि ए से बी को कंबाइन किया, तो हम अब देखिए बी से सी को कंबाइन हमको करना था, यानी ए प्लस बी के साथ सी को कंबाइन करना था, तो इसलिए हमने सी को अनदर वेक्टर ले लिया, ठीक। ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर हम चलते हैं अपने दूसरे पोर्शन पर, बी प्लस सी वाले को। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने ये माना कि अब देखिए चूंकि हमको ये दिखाना कि ये दोनों सेम है,
तो कोशिश करेंगे कि हम अपना जो भी वेक्टर लें कुछ इसी प्रकार से लें, ताकि हमको जोड़ने ओड़ने में क्या मिले, आसानी मिले, ठीक है ना। इसीलिए ऐसा हम करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से हमने ले लिया किस वेक्टर को, देखिए बी वेक्टर को, बी अपना यही है ना, तो हमने यहाँ पर इसको ले लिया बी वेक्टर, और ये ले लिया मान लीजिए क्यू पॉइंट, और ये ले लीजिए आर पॉइंट। हमको चूंकि सेम दिखाना है इसलिए ये हमने यहाँ पर बी वेक्टर लिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ नीचे, नीचे यहाँ पर ले लिया ए बी सी वेक्टर और क्यू आर, इसको ऐसे ले लिया। अब आपको पता है कि अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन इधर है, तो हम क्या करेंगे भाई, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पर हम सिंपल इस चीज को इधर ले आएंगे, और इसका डायरेक्शन कहाँ होगा आप बताइए। इसका डायरेक्शन देखिए, बी का डायरेक्शन इस तरफ है, यस, जैसे इधर का वेक्टर ये डायरेक्शन है, ठीक, ये चीज इधर का वेक्टर ये डायरेक्शन है। तो जब हम इसका डायरेक्शन निकालेंगे यानी रिजल्टेंट डायरेक्शन, तो बताइए किधर होगा। आप कहेंगे कि ये इसका अपोजिंग करना चाहिए, तो जो अपोजिंग करेगा वो वेक्टर का नाम हो जाएगा बी प्लस सी वेक्टर, बी प्लस सी वेक्टर। ओके, बी प्लस सी वेक्टर ले लिया। अब देखिए हमको लाना है यहाँ पर ए वेक्टर को, हमारा बी प्लस सी वेक्टर हो गया। अब ए वेक्टर लाने के लिए अब देखिए इसका डायरेक्शन कुछ यहाँ पर है, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, ध्यान लगा कर समझिएगा भाई लोग, नहीं तो थोड़ा सा मैटर गड़बड़ हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर इसका डायरेक्शन इधर आ गया, ठीक है। अब मेरे पास तरीका क्या है कि ये इसका अगर टेल है, ये इसका अगर टेल है, तो देखिए यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, कोशिश मेरा ये है कि हमको कहीं ना कहीं इस प्रकार से डायरेक्शन लाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमको इधर लेकर आना पड़ेगा, तभी तो जाकर इसके हेड से ये इधर वाले का टेल निकलेगा, तभी जाकर अपना कंबाइन हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए रेड कलर में ही लेंगे आपको समझाने के लिए। पहले इनको हम थोड़ा सा कर देते हैं सफाया। चलिए ये चीजें यहाँ से हो गई। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको मिट जाओ भाई, हाँ, इनको हमें यहाँ पर अब लेते हैं, देखिए वेक्टर बी को लेते, वेक्टर ए को लेते हैं, वेक्टर ए, ठीक, वेक्टर ए को हमने ले लिया यहाँ पर, और इसे नाम दे दिया हमने पी। अब जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे, देखिए डायरेक्शन सेम है, तो इसका जो मेजर डायरेक्शन यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, इधर डायरेक्शन आएगा, तो ये हो गया पी और यस। अब इसका जो स्टेटमेंट बनेगा, यानी इसका जो बनेगा क्या चीज बनेगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। ओके, अब यहाँ से आप बोल सकते हैं, अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि हमने सिंपल किया क्या है। अब देखिए ये तो हमको बताने की लग रहा है कि आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए हमने सिंपल यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ए प्लस बी जब आप किए हैं, ए प्लस बी जब आप किए हैं, ए प्लस बी वेक्टर जब आप किए हैं, ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू हमको कितना मिला है, आप कहेंगे हमको सिंपल मिला है क्या चीज, देखिए पी क्यू मिला है, और प्लस का हमको मिला है क्यू आर वेक्टर, ठीक। हमको क्या मिला है, जब ए प्लस बी हम किए हैं तो हमको मिला है पी क्यू वेक्टर और प्लस का क्यू आर वेक्टर, ठीक। अब उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो देखिए जब हम थोड़ा सा अगर आगे चलें तो हम ये देखेंगे कि ये हमको क्या मिल रहा है, देखिए पी क्यू और क्यू आर मिला, पी क्यू और क्यू आर वेक्टर क्या बना रहा है, आप कहेंगे सिंपल काम, यहाँ पर ये बना रहा है पी आर वेक्टर, पी क्यू और क्यू आर मिलकर क्या बना रहा है, पी आर वेक्टर। ए प्लस बी हमारा इतना था, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम बी प्लस सी को देखें, बी प्लस सी को, तो जो बी प्लस सी वेक्टर है वो क्या चीज है, आप कहेंगे क्यू आर वेक्टर प्लस और क्या है आर एस वेक्टर, क्यू आर वेक्टर और आर एस वेक्टर इक्वल टू ये कितना बना रहा है, आप कहेंगे ये बना रहा है अपना क्यू एस वेक्टर, ठीक। सिंपल काम हमने देखा कि ए प्लस बी वेक्टर यहाँ से पहले वाले से ये चीज बना रहा है, और यहाँ पर जो क्यू एस वेक्टर है ये चीज दूसरा हमें बना रहा है यहाँ चीज। अब उसके बाद हमने ये देखा कि जो ए प्लस बी यानी ए प्लस बी और फिर उसके बाद प्लस का सी, यानी यहाँ पर लगाते हैं ब्रैकेट, ये वेक्टर क्या बना रहा है आप इसको समझिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ऐसा है, यहाँ पर हमको पहली बात तो देखिए पी आर वेक्टर पूरा मिलेगा, क्योंकि ए प्लस बी हमारा पी आर है, और प्लस सी वेक्टर कितना है, आप कहेंगे आर एस है। ओके, ये मिल गया हमको पी आर प्लस आर एस, और हमको बना क्या रहा है, तो सिंपल हमको बना रहा है अपना पी एस वेक्टर,
PS वेक्टर बना रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या मिला है, A प्लस बी, और बाद में हम प्लस सी को जब कंबाइन किए हैं, और उसके बाद और हम देखें हमको क्या मिला है, देखिए A प्लस और B प्लस सी जब वेक्टर किए हैं तो इसको देखिए क्या मिला है आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा है, जब हम A प्लस, A कितना है हमारा, है A पी क्यू, हमारा A कितना है पी क्यू वेक्टर, प्लस और B प्लस सी वेक्टर कितना है, आप कहेंगे QS वेक्टर, QS वेक्टर, और ये बना क्या रहा है, आप कहेंगे PS वेक्टर, PS वेक्टर। तो अब हम बोल सकते हैं कि अतः A प्लस बी, A प्लस बी, A प्लस बी वेक्टर, और यहां से आ गया प्लस का C वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। देखिए एकदम आसानी से हमने सिंपल वे में किया है। देखिए अब आपको थोड़ा सा हम आपको विजुलाइज कराते हैं। देखिए आप अगर सबसे पहले यहाँ पर देखें, आप इसको फर्स्ट मानकर चलिए और इसे आप सेकंड मानकर चलिए। ओके, आप एकदम ध्यान से फर्स्ट वाले को देखिए। ए प्लस बी वेक्टर क्या चीज है, ए प्लस बी वेक्टर का मतलब ये हुआ कि पी क्यू और क्यू आर को कंबाइन किया हमने। तो पी क्यू और क्यू आर, देखिए पी क्यू यहाँ पर है और क्यू आर यहाँ पर है, तो जब पी क्यू और क्यू आर को कंबाइन किया तो अपना पी आर वेक्टर बना लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने दूसरे में, अब यहाँ पर आप दूसरे को देखिए, जो बाद में बता रहे हैं इसको मत लिखिएगा कॉपी में। जो दूसरा वेक्टर है, यानी दूसरी देखेंगे आप डायग्राम में, तो आपको ये मिलेगा कि बी प्लस सी वेक्टर क्या है, आप कहेंगे क्यू आर प्लस आर एस। ये दोनों वेक्टर मिलकर हमको क्यू एस बना दिया। अब उसके बाद आप फिर पहले पर आइए, पहले पर आएंगे तो देखेंगे भाई ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर कितना है। तो ये पूरा देखिए ए प्लस बी क्या है, आप कहेंगे ए प्लस बी अपना है पी आर वेक्टर, और सी वेक्टर क्या है आर एस। दोनों को ऐड किए तो पी एस मिल गया। अब उसके बाद यहाँ पर दूसरे वाले में हमको क्या मिला, दूसरे वाले में हमको मिल गया ए प्लस बी प्लस सी। तो सिंपल काम देखिए, ए प्लस बी प्लस सी किए तो हमको क्या मिल गया, ए प्लस वेक्टर कितना है, आप कहेंगे पी क्यू, यहाँ पर देखिए ये है पी क्यू, और उसके बाद बी प्लस सी वेक्टर क्या है क्यू एस, यही वाला वेक्टर तो क्यू एस। दोनों को ऐड किए तो हमको मिल गया फिर पी एस वेक्टर। इस प्रकार से दोनों का दोनों ये क्या है, दोनों हमारे सेम वेक्टर हैं। यहाँ तक ये बताइए सब कुछ समझ में आया कि नहीं, सिंपल वे से हमने किया है, ज्यादा कुछ कठिन वठिन नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज हमको और आपको टॉपिक बताना चाहते हैं, एक अदिश से सदिश का गुणन। ठीक, एक अदिश से सदिश का गुणन, यानी हम इसे बोल सकते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई ए स्केलर बाई। इसके कितना आसान टॉपिक कोई नहीं होगा। अब समझिए आप लोग, मान लीजिए आपका कोई वेक्टर, भाई मानने में क्या जाता है, पहली बात। अब कुछ लोग कहेंगे मानने में क्या ही जाता है, मान लो जो मानना है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं मानना है, वेक्टर मानना है। मानिए आपका वेक्टर यहाँ पर कोई, देखिए इसको हम डायग्राम से लेकर चलें, थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर मान लीजिए कि ऐड शेप में हम किए, तो इसको 2 पे करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। फिर यहाँ से हमने इसको एडिंग किया, ये हो गया। फिर ये किया हमने, तो यहाँ से चलिए इतना वेक्टर हो गया, सफिशिएंट है। मान लीजिए कि अपना ये पहले पूर्व का वेक्टर यानी ए था, अपना सेम वेक्टर। ठीक है, अपना सेम वेक्टर जो पहले हमने स्टार्टिंग पोजीशन में लिया, अपना ए वेक्टर था। उसके बाद किसी ने आया, कहा नहीं ऐसा है। अब देखिए अदिश तो आपको पता ही होता है क्या होगा, सिंपल कोई नंबर वंबर ले लेंगे। तो मान लीजिए कोई आया, कहा नहीं हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इन्होंने आया कोई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ए वेक्टर बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद कोई आया, कहा ऐसा है इस वेक्टर का मल्टीप्लाई हम करना चाहते हैं 5 से, इस वेक्टर का मल्टीप्लाई हम करना चाहते हैं 5 से। तो मान लीजिए कि ये 5 से कोई कर दिया, इधर आ गया 5 ए वेक्टर। कोई आया इसमें बोला 8 से हमको करना है, 8 से वेक्टर कर दिया। कोई आया बोला ऐसा है हमको इसमें आधा से मल्टीप्लाई करना है, तो
आधा वेक्टर हो गया, आधा वेक्टर। ठीक है, अब उसके बाद किसी ने कहा नहीं अब तो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव में बहुत हो गया, हम इसमें करेंगे इसमें माइनस आधा से। तो जैसे ही इसमें माइनस आधा से वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आधा से डायरेक्शन इसका चेंज हो जाएगा, अब माइनस आधा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए किसी ने कहा ऐसा है वेक्टर ये है, हम इसमें किसी कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर निगेटिव पॉजिटिव या किसी से भी हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको ये चीज हमको समझाना था यहाँ पर। मान लीजिए उसके बाद और हम क्या कर सकते हैं कि इतना हो गया, ठीक है ना। अब सिंपल वे में यहाँ पर सब और कुछ इसमें आपको नहीं करना है, सिंपल हमने देखा कि जो भी चीज़ है अपना, तो देखिए अगर मान लीजिए हम इसमें लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर अपना ए है, कोई वेक्टर अपना ए है, ठीक, कोई वेक्टर ए है, अगर मान लीजिए इसमें हम लैम्डा ए से मल्टीप्लाई कर दिए, लैम्डा से मल्टीप्लाई किए तो अपना वेक्टर तब बन गया कि लैम्डा ए। अब अगर इसका हम मैग्नीट्यूड लेते हैं लैम्डा ए का, लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड, लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू हमें क्या मिलेगा भाई लैम्डा का मैग्नीट्यूड, भाई लैम्डा भी जो भी रहेगा वो मैग्नीट्यूड लेंगे ताकि पॉजिटिव, हमको वैल्यू यहाँ पर देखना है ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और उसके बाद इनटू वेक्टर ए, इसका तो मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे। तो हमें यहाँ से ये चीज क्या मिल गया, ये आप बोल सकते हैं कि जब इसका हम एक अदिश से मान लीजिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर में, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर हमने सिंपल निकाल लिया। ठीक, अब यहाँ से हम थोड़ा सा एक अगर कंक्लूजन आपको ये देना चाहें कि मान लीजिए लैम्डा की वैल्यू अगर हम लेना चाहें यहाँ से, मान लीजिए कितना ले लें, अगर हम मान लीजिए ए को अगर एक शून्य सदिश मान लें तो थोड़ा सा मैटर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये इतना हमको स्टेटमेंट यहाँ से आपको समझाना था। बाद में मान लीजिए अगर यूनिट वेक्टर है तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये एक हो जाएगा। ओके, तो ये सब बाद की कंडीशन है, अगर बाद में ऐसा कहीं आता है तो हम आपको वहां पर बता देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको और एक चीज पता ही होगा कि अगर मान लीजिए इस प्रकार से अगर कहीं लिखा है जैसे लैम्डा ए वेक्टर, देखिए ये चीज अगर मान लीजिए लिखा है लैम्डा ए वेक्टर का इस प्रकार से मैग्नीट्यूड में, और यहाँ से अगर मान लीजिए हमने लिखा है कि लैम्डा इस प्रकार से और मैग्नीट्यूड ए। ओके, अब आपको पता होगा कि जो अगर वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए है अगर, तो वेक्टर ए का जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, अगर कोई भी वेक्टर ए है, ठीक है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर मान लीजिए हम निकालते हैं तो ठीक है अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से निकाल लेंगे। अगर कोई वेक्टर है, मान लीजिए कोई वेक्टर है, इसका हमको यूनिट निकालना है, यूनिट वेक्टर, तो क्या करते हैं वेक्टर ए बाई डिटर्मिनेंट मॉड्यूलस ऑफ ए, यानी इस प्रकार से हम निकालते हैं वेक्टर ए। अब यहाँ पर अगर हम मान लीजिए मैग्नीट्यूड ए है तो मैग्नीट्यूड को हम भी लिख सकते हैं वेक्टर ए अपॉन, मान लीजिए यहाँ से हम इसको ट्रांसफर कर दें ए कैप। अब देखिए वेक्टर ही नहीं, हम यहाँ पर ए कैप की बात करते हैं, ए कैप निकालने के लिए। तो आप इसके वेक्टर ए की जगह पर, इसकी जगह पर ये चीज क्या पुट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं वेक्टर ए बाई ए कैप। ठीक है, इस चीज को आप पुट कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, थोड़ा कुछ ज्यादा ही शोर होने लगा। एक अदिश से सदिश का हमने गुणन देख लिया, गुणन में आपको सिंपल यही था, और उसके बाद अगर आपको कहीं भी किसी भी स्टेटमेंट की आवश्यकता होगी तो हम आगे बता देंगे जैसा भी होगा। अब हम जो अगले टॉपिक पर टर्म में, अगली टर्म में स्टार्ट करेंगे उसका नाम रहेगा एक सदिश के घटक, यानी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अगले टर्म पर स्टार्ट करेंगे, थोड़ा शोर बहुत ज्यादा हो गया तो माफी चाहते हैं। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अगले टर्म पे स्टार्ट किया जाएगा, और अगर कोई समस्या होगी तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, और अगर कोई भी टॉपिक छूटा उटा होगा तो अवश्य बता दीजिएगा। ठीक है, और कम से कम कमेंट वमेंट जरूर करते रहिए। जितने लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन लोग से हम यही कहेंगे कि 5वां चैप्टर आप लोगों को घबराइए नहीं, जल्दी खत्म करवा देंगे। जैसे उसमें क्या है, जब आप लोग इस पे लेने लगेंगे, हम थोड़ा भी हमको टाइम नहीं मिला, जैसे ही टाइम मिला इस पे मान लीजिए थोड़ा मैराथन क्लास दौड़ा देंगे कि 1.5 घंटे का इसी पर, तो आप लोगों का जल्दी हो जाएगा और बोर्ड पर भी खत्म करवाने की कोशिश में लगे रहेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर।